जितना लोगों की सुनते जाओगे, देखते जाओगे ना, तो तुम्हारा मन बहुत व्याकुल हो उठेगा। कोई अपनी धन संपत्ति की चर्चा करेगा, कोई अपने अच्छे संबंधों की चर्चा करेगा, तो कोई अपने घूमने फिरने की चर्चा करेगा, और सब यही बताएंगे यही कि वो बहुत ऐशो आराम रहते हैं। तो जब भी इस चीज़ की चाहत में पढ़ोगे ना कि लोग कैसे हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये तुम्हें व्याकुल भी थोड़ा सा कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चरित्र हमेशा पढ़ते रहा करो। जो व्यक्ति मेरी सच्चरित्र को नियमित रूप से पढ़ेगा, वो कभी भी संसार में रहकर भी सांसारिक चीज़ों के प्रति बहुत नहीं भागेगा, और उसे जो मिला है उसे उसी में संतुष्टि रहेगी। ये कृपा है मेरी भक्तों को, विशेषकर उनको जो मेरी सच्चरित्र का प्रत्येक दिन पारायण करते हैं। और जितना तुम मेरी सच्चरित्र को पढ़ोगे, तुम मेरे उतने नज़दीक आते जाओगे। तुम्हारी जो इच्छा है, जो चाहत है मेरे नज़दीक, मेरे करीब रहने की, वो उतनी ही ज़्यादा पूरी होती जाएगी जितनी तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ोगे। कमरे के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मत रखो जिसे देखकर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होता है। हो सकता है कोई पौधा, आम सा पौधा हो, देखने में एक साधारण सा पौधा दिखता हो, पर उसकी मौजूदगी तुम्हें अच्छी ना लगे। ये बस शक्ति की बात है। कुछ चीज़ों का, कुछ सामान का कोई ज़ुबान नहीं होता, पर तुम क्योंकि पूजा बहुत करते हो, तो इसीलिए तुम हर एक चीज़ के पीछे कैसी ऊर्जा है उसका एहसास कर पाने की क्षमता रखते हो। तो कोई चीज़ अगर तुम्हें परेशान करती है, डराती है, या किसी चीज़ के होने की वजह से तुम्हें असहजता महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि उसे तुम्हें अपने कमरे से हटा देना चाहिए, और सही समय आने पर घर से भी बाहर हटाना पड़े तो हटा देना चाहिए। किसी ने तो ऐसी भविष्यवाणी की थी, तुमसे कहा था, बतलाया था कि तुम्हारे परिवार पर जादू टोना ये सब किया गया है, जिसके वजह से तरक्की रुक गई, आपस में प्रेम थोड़ा कम है, ये सारी चीज़ें बतलाई गई हैं। लेकिन किसी की इन बातों पे तुम मत आना, किसी की बातों पर मत आना। ये सब कुछ, जो भी लोग अच्छे से नहीं रहते हैं और जो भी लोग अच्छे से रहते हैं, ये सब हर इंसान की मर्ज़ी से चुना गया एक फ़ैसला है कि अच्छे से रहना है या नहीं रहना है। इन चीज़ों में कोई टोना टोटका नहीं किया गया है, और कोई इतना किसी के जीवन में टोना टोटका नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। और अगर इतना ही किसी का बिगाड़ना होगा ना, तो उसे पहले खुद में इतने सालों की तपस्या करनी होगी ना, इतने सालों की, जो संभव ही नहीं है। तो कोई भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि कुछ भी बिगाड़ दे, तुम्हारे जीवन से कुछ छीन ले या कुछ कर दे। ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, लोगों के अपनी खुद की मर्ज़ी से हो रही है। तो जो लोग तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रह रहे हैं, उसके पीछे किसी तीसरे व्यक्ति को दोष देने मत जाओ। जो ठीक से नहीं रह रहे हैं, मात्र उनसे बात करो और उनसे कहो कि उन्हें ठीक से रहना चाहिए, और जो भी कहना करना है ना, वो उनके साथ करो जो तरीके से नहीं रह रहे हैं। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति पर दोषारोपण मत करो। तुम्हारे लिए 100 लोग अच्छी बातें और बुरी बातें मुझसे कहने आते हैं, और वो वही कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुम टोना टोटका की बात करते हो ना, अगर एक पल को मान भी लो कि कोई ऐसा करता है, तो उसमें भी वो अलग अलग प्रक्रियाओं से भगवान से विनती ही कर सकता है कि उसकी मनोकामना पूरी की जाए, पर कोई खुद से कुछ नहीं कर सकता है। और सारी विनतियाँ, अच्छी या बुरी, सब आती तो मेरे ही पास है ना। तो तुम्हारे लिए कोई बुरी चीज़ आती है तो मैं कभी उस चीज़ पर तथास्तु नहीं करता हूँ। तो कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई तुम्हारा जीवन बिगाड़े। जो लोग ठीक से नहीं रह रहे हैं, ये उनकी खुद की मर्ज़ी, उनका खुद का फ़ैसला है, और सिर्फ उनसे बात करो। बाकी किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, यारों से, किसी से कोई भी दुश्मनी मत मोलो। किसी की कोई गलती नहीं है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रात का समय हो गया है, अब मोबाइल चलाना बंद कर देना और सोने की तैयारी करना।